माता न जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मिलने से भीख नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती। हेलो नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में। मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों के साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ डिस्कशन करने आ चुका हूं। आइए हम और आप मिलकर डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। यदि हम आज के 9 जून के इतिहास के बारे में बात करें तो पिछले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने उठाए हैं, जिसमें पहला ही फैक्ट क्या है जो आपके सामने है। मैंने कहा कि 1898 को चीन ने हांगकांग को 98 वर्षों के लिए ब्रिटेन को लीज पर दिया। अर्थात चीन ने जो है 1898 में चीन ने जो है 1898 में हांगकांग को 98 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया। किसको? सर ये ब्रिटेन को दे दिया। आगे बात करेंगे, अगला फैक्ट क्या है। 1923 में बुल्गारिया में सैन्य तख्ता पलट, 1923 में बुल्गारिया में सैन्य तख्ता पलट हो गया। 9 जून को प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ऑस्टेस को 14 जून को मार डाला गया। अर्थात 9 जून को सेना ने विद्रोह कर दिया और 14 जून को वहां का जो प्रधानमंत्री था अलेक्जेंडर ऑस्टेस को मार दिया गया। अगले फैक्ट की बात करेंगे तो 9 जून 2008 को 9 जून 2008 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया। अर्थात 9 जून 2008 को भारत ने चंडीगढ़ को क्या कर दिया? सर चंडीगढ़ को जो है ना तंबाकू मुक्त राज्य घोषित कर दिया। तंबाकू मुक्त राज्य घोषित कर दिया। यदि मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है। सर क्या है? तो जरा देखिए, भारतीय पुलिस सेवा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व टेनिस खिलाड़ी। कौन? सर किरण बेदी का जन्म जो है कब हुआ? सर इनका जन्म 9 जून इनका जन्म 9 जून 1949 को हुआ। अर्थात किरण बेदी का जन्म कब हुआ? भारत की शेरनी का जन्म 9 जून 1949 को हुआ। यदि मैं आगे बात करूं तो आज के इतिहास का इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म हो चुके हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। जरा ध्यान देंगे। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी निम्न में से किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? आईपीएल 2023 का सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? सर इसके ऑप्शन देख लीजिए। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो आप ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम। सर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम और लास्ट है आपका बानखेड़ा स्टेडियम। यदि हम इसमें सही आंसर की बात करें तो आप लोग सही आंसर क्या लगाओगे? सर यहाँ पर जो सही आंसर है ना वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? सर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और ये अहमदाबाद कहाँ पर है? सर ये गुजरात में पड़ता है। आप सभी लोगों को पता है कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? सर अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यदि मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट आप लोग देखोगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? यदि मैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करूं तो ये कहाँ पर है? सर ये है हमारा बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु। सर ये हमारा बेंगलुरु में है। क्या इसको बोल सकते हैं कहाँ पर है? सर ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक के किस शहर में? सर ये बेंगलुरु में है। सर ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? सर ये बेंगलुरु में है।
यदि मैं अगले पॉइंट की बात करूं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये कहां पर है? तो ये हमारा दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में। और इसका नाम बदल दिया गया है। नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम। इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। स्टेडियम हमने कहा कि जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना मेरे भाई, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। यदि मैं आगे बात करूं, वानखेड़ा स्टेडियम कहां पर है? वानखेड़ा स्टेडियम जो है ना आपका, ये मुंबई में है। कहां पर है? ये सर मुंबई में है। ये मुंबई में आपका वानखेड़ा स्टेडियम है। आपका पहला चिन्ना स्वामी स्टेडियम सर बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। यदि हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की बात करें तो ये कहां पर है? सर ये दिल्ली में है। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। अगला आपका जो है वानखेड़ा स्टेडियम, ये कहां पर है? सर ये मुंबई में है। आईपीएल 2023 ओपनिंग सेरेमनी किस राज्य में शुरू हुआ, या बात करें किस राज्य में आयोजित होगा, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर? अहमदाबाद या अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहां पड़ता है? सर ये पड़ता है हमारा गुजरात में। अगला पॉइंट, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर आया है? हाल ही में आपका आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर आया है, या कौन सी इस पर आ रहा है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी यूएई, या ऑप्शन डी स्पेन। ऑप्शन डी स्पेन। यदि हम इसके सही आंसर की बात करें तो सर शीर्ष पर कौन है? सर एक नंबर पर है स्पेन। एक नंबर पर कौन है? सर स्पेन। यदि मैं 2 नंबर की बात करूं तो हम लिख लेंगे 2 नंबर पर है स्वीडन। सर यदि हम इसमें भारत की बात करें तो भारत जो है अंत से आया है कितने नंबर पर? तो सर भारत का स्थान है 144वां। अर्थात भारत किस नंबर पर आया है? सर भारत 144वें नंबर पर आया है। भारत ने भी टॉप किया, मगर कहां से? भारत ने टॉप किया है नीचे से। भारत ने टॉप नीचे से किया है। तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? सर स्वीडन एक नंबर पर। 2 नंबर पर एक नंबर पर यूएई, 2 नंबर पर स्वीडन, और भारत कितने नंबर पर है? सर 144वें नंबर पर भारत है। यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाल ही में किस देश का जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। सर यदि मैं हिंदू फोबिया की बात करूं तो इसमें वो लोग आ जाएंगे जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। इसमें वो लोग आ जाएंगे जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। और इन लोगों की भी निंदा कौन देश कर रहा है? सर इन लोगों की भी निंदा कौन देश कर रहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है हिंदू फोबियों की निंदा कर पहला राज्य घोषित कर दिया है। ठीक, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं आप लोगों से, जो आपके सामने है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 11 एशियाई और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए किस देश ने किए हैं? क्या ब्रिटेन है, क्या अमेरिका है, क्या फ्रांस है, या कनाडा है? तो हम कहेंगे इसका जो सही आंसर है ना सर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सर इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, वो ब्रिटेन। इसमें ब्रिटेन ने जो है हाल ही में 11 एशियाई देश और प्रशांत देशों के साथ व्यापार में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यदि मैं अगले पॉइंट की डिस्कशन करूं आप लोगों से, तो अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है,
लोकसभा ने निम्न में से किस राज्य सरकार लोकसभा में ने निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अनुसूचित जाति अधिसूचित किया? क्या किया? अधिसूचित किया। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया। किस राज्य ने जो है ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा 10% कोटा दे दिया? सर कौन सा राज्य है? क्या महाराष्ट्र है? क्या हिमाचल प्रदेश है? क्या कर्नाटक है? क्या उत्तर प्रदेश है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। मैंने कहा कि इसका जो सही आंसर है ना, कर्नाटक है। कर्नाटक की सरकार ने जो है ईडब्ल्यूएस का 10% ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त कोटा दे दिया है। किसमें? सर शिक्षा और रोजगार में। किसमें? सर शिक्षा और रोजगार में ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त कोटा दे दिया है। किस सरकार ने? सर किस सरकार को? तो कर्नाटक सरकार को ये दिया गया है। बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है कौन सी डेट को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के बारे में आप लोग बताएंगे। विश्व जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। क्या 22 मार्च को मनाया जाता है? क्या 25 मार्च को मनाया जाता है? या 28 मार्च को मनाया जाता है? या 31 मार्च को मनाया जाता है? सर इसके सही आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ये हमारी आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों से मुलाकात कल फिर होगी, इसीलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।